हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 12th का 3rd चैप्टर सीखना या अधिगम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्राथमिक स्फुरण। प्राथमिक स्फुरण क्या होता है? जब हम किसी भी कार्य को सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। उस बहुत तीव्र गति को ही प्राथमिक स्फुरण कहते हैं। जब हम कोई भी नया कार्य सीखते हैं तो हमारी सीखने की गति बहुत तीव्र क्यों होती है? उसके बच्चों प्राथमिक स्फुरण के कारण बच्चों सबसे पहला है आपका उत्साह। जब हम किसी नए कार्य को सीखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह पूरा होता है और उत्साह के कारण ही हमारी सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। सेकंड है बच्चों हमारा रुचि। जब हम हमारा नया कोई भी कार्य होता है सीखने के लिए तो हमारे में रुचि भी होती है पूरी तरह से कि ये कार्य मतलब किस तरह से होगा, ये जानने की इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। इस कारण भी हमारे जो सीखने की गति है वो बहुत तीव्र होती है। अब है बच्चों थर्ड पॉइंट आपका प्रेरणा। जब हम किसी भी चीज़ को कार्य को सीखना शुरू करते हैं तो उस चीज़ के लिए हम पहले मानसिक रूप से प्रेरित होते हैं उस कार्य को सीखने के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम प्रेरित होते हैं वो उस कार्य के सीखने में हमारी गति अपने आप ही बन जाती है। विषय का सरल होना। जब हम किसी कार्य को सीखना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में हमारे सीखने जो हमारा विषय होता है वो बहुत सरल होता है, जिससे हमारे सीखने की गति बहुत तीव्र हो जाती है। अब बच्चों विषय का नवीन होना। क्योंकि विषय नया है, हम पहली बार उसको सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें नए होने के कारण भी हमारे रुचि बहुत तीव्र होती है, प्रेरित भी होते हैं हमारा, तो इसलिए हमारी सीखने की गति तीव्र होती है। अब बच्चों ताजगी। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से हम तरोताज़ा होते हैं और थकावट भी नहीं होती है, तो उस चीज़ को हम बहुत तेज़ी से सीखते हैं, इसलिए हमारी सीखने की गति तीव्र होती है। फिर है बच्चों जिज्ञासा। नए विषय को सीखने के लिए हमें जिज्ञासा भी होती है कि विषय कैसा है, क्या क्या होगा इसके अंदर। इस कारण भी बच्चों हमारी सीखने की गति बढ़ जाती है। अब आता है बच्चों हमारा सीखने का पठार। सीखने का पठार क्या है बच्चों? सीखते सीखते जब हम ऊबने लगते हैं, हमें थकान होने लगती है, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे सीखने की गति ना तो बढ़ती है और ना ही सीखने की गति हमारी घटती है, तो उसे बोलते हैं बच्चों सीखने का पठार। जैसे कि बच्चों ये दिया हुआ है आपका सीखने का पठार। प्रारंभ में हमारे सीखने की गति बहुत तीव्र हुई, बाद में एक ऐसा समय आ गया जब हमारे सीखने की गति ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है, और फिर बाद में दोबारा से हमारी सीखने की गति बढ़ गई है बच्चों। इसे कहते हैं सीखने का पठार बच्चों। सीखने के पठार के कारण बच्चों उत्साह की कमी। जब हम सीखते सीखते हमें कुछ टाइम हो जाता है तो हमारे उत्साह में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमारे सीखने की गति भी रुक जाती है। इसी तरह से बच्चों हमारी रुचि की कमी। जब हमारी रुचि की कमी हो जाती है हमारे में सीखने में, फिर हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तब भी हमारी सीखने की गति रुक जाती है। प्रेरणा की तीव्रता में कमी बच्चों। किसी भी तरह से बच्चों किसी भी वे में भी अगर हमारी प्रेरणा में कमी आ जाती है किसी भी कार्य को सीखने में, तो हमारी सीखने की गति रुक जाती है। इसलिए बच्चों सीखने के लिए हमारी प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों विषय का जटिल होना। धीरे धीरे शुरू में विषय हमारा बहुत सरल होता है, इसलिए सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा विषय जटिल होता चला जाता है, जिससे कि हमारे सीखने की गति रुक जाती है। विषय का पुराना होना बच्चों। विषय जब धीरे धीरे से पुराना होने लगता है तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होने लगता है और हमारी सीखने की गति रुकने लगती है बच्चों। मानसिक तथा शारीरिक थकान। जब हम सीखते सीखते हमें मानसिक और शारीरिक थकान होने लगती है, तब भी हमारी सीखने की गति रुक जाती है, क्योंकि हमारे सीखने पर हमारे मानसिक और शारीरिक थकान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों सीखने की गहनतम सीमा। बच्चों हर व्यक्ति की सीखने की सीमा अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से थक जाता है, कोई व्यक्ति बहुत देर में थकता है, तो हर व्यक्ति में सीखने की सीमा अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी सीमा के अकॉर्डिंग ही किसी भी चीज़ को सीख सकता है। अब बच्चों अनुपयुक्त शिक्षण विधि। अगर अध्यापक की सिखाने की विधि उपयुक्त नहीं है तब भी व्यक्ति बहुत जल्दी से ऊबने लगता है, उसकी रुचि खत्म होने लगती है, उसके सीखने की गति रुक जाती है। पुरानी व नई आदतों में संघर्ष। कई बार क्या होता है बच्चों हमारी पुरानी जो सीखने की आदतें होती हैं वो नई कार्य को सीखने में संघर्ष उत्पन्न करती हैं, तब भी हमारी सीखने की गति रुक जाती है। कार्य के किसी एक पक्ष पर ध्यान देना। जब अध्यापक जो भी हम कार्य सीख रहे हैं उसके केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दे रहा है, बाकी पक्षों को छोड़ रहा है, बाकी पक्षों पर ध्यान नहीं दे रहा है,
तब भी बच्चों हमारे जो सीखने की गति है वो रुक जाती है, क्योंकि हमें वो ठीक से समझ में नहीं आता। जिज्ञासा समाप्त होना, जब सीखते सीखते हमारी जिज्ञासा समाप्त होने लगती है तो हमें तब भी बच्चों हमारी सीखने की गति रुक जाती है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता और हम उसमें ऊब फील करने लगते हैं। अब बच्चों पठार दूर करने के उपाय। बच्चों पठार को दूर करने के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आगे सीखेंगे कैसे। बच्चों को सीखने के लिए सबसे पहले पठार को दूर करना। बच्चों पठार को दूर करने के उपाय: उत्साह प्रदान करना। बच्चों को नई नई तकनीक के द्वारा, नई नई चीज़ों के द्वारा उन्हें नयापन लाकर उन्हें उनके उत्साह को दोबारा से उत्साह भरा जाए, ताकि बच्चे अच्छे आसानी से उसको दोबारा से पढ़ने लगे और उसको उनकी गति दोबारा से आ जाए। इसी तरह से बच्चों उनको रुचि उत्पन्न करना, उनके सहायक सामग्री के द्वारा या नवीनीकरण के द्वारा या उसे रोचक बना के सिखाना, ताकि बच्चों में दोबारा से रुचि आए, उनकी सीखने की गति दोबारा से बढ़ जाए। उसी तरह से बच्चों प्रेरणा प्रदान करना, बच्चों को प्रेरित करना, ताकि बच्चे मन लगाकर पढ़ें कि बच्चों थोड़ा सा रह गया है, तुम्हारा थोड़ा सा रह गया है, उससे तुम्हें क्या क्या लाभ होंगे, उन्हें बेनिफिट बताकर, ताकि बच्चे बहुत आसानी से उसको दोबारा से उनकी सीखने की गति बढ़ जाए। बच्चों विषय का सरल करके पढ़ाना, जब विषय जटिल हो जाता है तो बच्चों विषय को सरल करके सिखाना चाहिए, जैसे कि सहायक सामग्री हो या साचार्य विधि के द्वारा या पढ़ाने में कुछ नवीनीकरण के द्वारा, जिससे कि बच्चे आसानी से उसको सीखने की गति दोबारा से आ जाए। अब है बच्चों विश्राम। जब बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो उन्हें विश्राम देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे दोबारा से तरोताज़ा हो सके और उनके सीखने की गति दोबारा से बढ़ सके। व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान। बच्चों हर व्यक्ति बच्चों अलग अलग कैपेसिटी होती है सीखने की भी, उनमें उनकी कमियों को जानकर उनकी कमियों के अनुसार उनको बताना और उनकी सीखने की गति दोबारा से बढ़ाना, उनकी कमियों को दूर करना। धन्यवाद बच्चों, आगे की वीडियो में बताएं।